नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं गणेश। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सौर मंडल के बारे में, जिसे हम लोग क्या सौर परिवार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर परिवार भी कहते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने आज डिस्कस कर जाए कि सौर मंडल का होला, इनमें कितना का चीज मिल के बनल। तो दोस्त लोगन, जैसे कि सब लोग जानत हुई कि हमन लोगन के परिवार में का होला, कि हमन लोगन के परिवार में दादा हुई हैं, एक दादी हुई हैं, दादी और बाप का हुई है, पिताजी हुई है, माता जी हुई है, फिर भैया हुई है। जब भैया हुई है तो भौजी तो पक्का हुई है, भौजी हुई है तब तो होली हुई। अभी होली बीती है तब तो होली हुई, तब तो मजा आई रंग खेलने में। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या सबको मिलाकर हमारी क्या एक परिवार बनती है, एक यूनियन बनता है, हमारा एक परिवार, एक संगठन बनता है, जिसे हम लोग कहते हैं परिवार। क्या कहते हैं? परिवार बनता है। उसी प्रकार ये जो ससुरा सूरज है, कहा हमारा सूर्य है, सूर्य की भी एक परिवार है। क्या है? परिवार है। किन किन लोगों के मिलके बनी है परिवार सूर्य की? इसमें 8 ठो ग्रह हैं। कौन है? 8 ठे ग्रह हैं। कितना ग्रह है? 8 ग्रह हैं। तथा इनमें 172 उपग्रह। क्या? 172 उपग्रह। 8 ग्रहों, 172 उपग्रहों तथा मंदाकिनियों, आकाशगंगाओं, क्षुद्र ग्रहों, यानी कि जो हमारे अंतरिक्ष में जितने भी तारे हैं, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, आकाशगंगाएं हैं, सबको एक साथ मिलाकर क्या करके, सबके अखंड खिचड़ी मती मिला के अगठे परिवार बन जाले। क्या बन जाले? अगठे परिवार बन जाले। जही के कहल जाला हम लोगन सौर परिवार, यानी कि सौर मंडल। का कहल जाला? सौर मंडल कहते हैं इसी को। समझ में आई बात? कि सूर्य के समेत, सूर्य को छोड़ना नहीं है भैया। सूर्य समेत जो ग्रह, उपग्रह, आकाशगंगाएं, मंदाकिनियां, तारे, सबको क्या है एक साथ मिलाकर एक परिवार की रचना होती है। इसी को हम लोग सौर मंडल या सौर परिवार कहते हैं। समझ में आया बात? अब देखते हैं कि सौर मंडल में, सौर परिवार में कितना ग्रह होते हैं। कितने ग्रह होते हैं? 8 ग्रह होते हैं। तो कौन कौन से ससुराई ग्रह होने 8 थे? अब एक तरफ हम लोग के ना पूछिए, अगर हम लोग से एक तरफ पूछे कौन कितना ग्रह है, तो हम लोग तो रट्टू है, या रट ले जाई। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इतना हम लोग रट ले। मगर एक तरफ ना पूछल है भैया, पूछ दे कि सूर्य के निकटतम तीसरे नंबर का ग्रह कौन है? बतावा, सूर्य के निकटतम तीसरे नंबर का ग्रह कौन है? या बाहर से 5वें नंबर का ग्रह कौन है? इस प्रकार पूछता है भैया हमारे एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे एनटीपीसी का हो। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार हमारे अगर सौर मंडल से, सौर परिवार से पूछता है तो घुमा उमा के पूछी, बतिया ससुरा उधर पूछी, मगर क्या करी, थोड़ा सा वही में बहुत ऊन कर दी, थोड़ा सा वही खिचड़ी डाल दी, थोड़ा सा मिक्स कर दी, जौने को वहां टाइम कम रहा है, हम लोग पगला जाला। एकरे देखे खातिर हम लोगन एक ट्रिक बनौले बानी, जेकर नाम बाका, देख लीजिए ट्रिक है, बस पापा बस, बस पापा बस, बस पापा बस, बस पापा बस। अब बस ये कैसे उत्पन्न भयल, एक स्टोरी जाना जा पहले कि ये कैसे पैदा भयल ससुरा बस पापा बस काहे कहले कमल लइका। सपोज करे कि जे भैया गांव को होई ओके हमारी स्टोरी समझ में आई, ये कि हम के कहानी के माध्यम से सेट करे चाहते ला कि बस पापा बस आयल कैसे। मान लीजिए जो लोग गांव के होंगे वो लोग अच्छे से समझेंगे हमारी बातों को, ठीक है। तो एक तो लड़का है, इसके लिए कौन है? एक लड़का है ससुरा, और उसके पिताजी हैं, वो क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं, ऑफिस में जाते हैं। उसके पिताजी जो है 9 बजे ऑफिस में चल जाते रहना है बेचारू, और इनकर स्कूल कै बजे खा, बाबू का इनकर स्कूल कै बजे खा, 10 बजे खा। जो लड़का है उसका स्कूल विद्यालय 10 बजे का है, परंतु ये छूटता है कब? 3 बजे। और इनकर पापा 5 बजे भैया, ये 5 बजे आना। जब तक इनकर पापा रहे तब तक का करनी, किताब लेके ऐसे ऐसे झूरा पलटत रही हैं। का करत रही है? पलटत रही हैं।
जब पलटत रहिए तो इनकर पापा कहिए हमार लइकवा तो पढ़त बा, हमार लइकवा का करत बा, पढ़त बा, बहुत सीनवा फूल के 56 इंची का होई, हमार लइकवा पढ़त बा। ये ससुरा लइकवा जवन बा जवन हिंकर बाप है जई है अपने आप इस 9 बजे तुरंत कापी फेंकिए इधर, बस्ता गयल उधर, ली है बड़का फोन जेब में धई के चलिए चल रहे ससुरा चिंटुआ मिंटुआ घघरुआ मटरुआ चला कुलहीन घूमल जा बाजारी में। रोज के है इनकर बाबू का ड्रामा हो। एक दिन का भैया इनकरे बाप का दोस्त देख लेना इनके, इनकरे बाप से कहना कि तो हाल लइकवा बहुत का हा, बहुत कमीना बनत हो, बहुत का बनत हो, वो कमीना बनत हो ससुरा खाली घूमला। तो उनके बाप के विश्वास भक्त मत का बात करत हो, हमार लइका इतना बढ़िया लइका पढ़ाला, कहत मत पढ़ाला ना, वो लवंडिया बाजी करेला, का करेला, लवंडिया बाजी करत हो, पढ़त ना हो। तब एकरे बाद का होई कहने अच्छा ऐसा हो, इतना मेहनत से हम कमात हिला के पढ़ावत हिला ऐसा हो। एक दिन का कहने भैया है, एक दिन आई गई नहीं, 1 बजे घरे, कै बजे आई ने, 1 बजे हरी बाबू का रोज टाइम इनकर बाप 5 बजे होता है, 4:30 बजे आई के कापी किताब लेके का करें, खोल के बैठ जाए, कापी किताब खोल के का करें, बैठ जाए। वो दिन वो आएगी ने 2 बजे इनकर बाप महाराज ई का कहने बाबू ई अवत हमें पूरा ऐसे वहां पूरा पार्टी होती है, पार्टी वोटी कही के कहने जब 5 बजे वाला रहा 4:30 बजे कहा तुम्हारे भाई ए घघरुआ हम जात हिला, हमार पापा अवे वाला हूँ, का करे वाला है, हमार पापा आज ही है, हम जात हिला। अब वहां से निकलने पूरा नाचत गावत बिरहा गावत कि अब के हम प्रधान बनब तब करबे काम करारा, ऐसे गावत नाचत आवत हमें। तब तक ये ने तो इनकर बाप आई बैठल हम पहलवा से लाठी गोजी लेके, आओ ससुरा आज हम तो का बतावत हिला कि हम तोर बाप हिला, हम का कह सकीला, ठीक हो। तो ये ने टोकरी बाप तुरंत ई तो अपने बाप के देख के एकदम ठक एकदम सुन्न मुन्न मार लाने। औते पूछा था करे कहाँ गए रहले है, कहाँ गए रहले रे, हैं कहाँ गए रहले, ई कहा था अरे पापा चल गए लानी तनी ऐसे कहा कहाँ गए, तो कापी किताब बस्ता सब घरे छोड़ के भागल, हम बहाना कोनो ना आवत था, एकदम शांत हमें। तब तक एकदम जब ना पौने को जवाब ना देत हमें मरने ही एक झापड़ खींच के गलवा में, जब एक झापड़ पौने भाऊ तो तुरंत एकदम घुरका लगना अपने बाप के, अरे ससुरा के देखा तो सर हम ही के घुरकत हमें हो। फिर अट्ठे जमाऊंगे, फिर अट्ठे जब जमाऊंगे तो तुरंत और धर के सीना तान के अब एकदम पूरा गुस्सा हो गई ने। तब तक का कर देखा, तब तक फिर अट्ठे तनने, तब तक पकड़ रहा हाथ, बस पापा बस बहुत हो गया तो हर उठूगा, का मजाक बने उले हवा हैं ऐसा करबा। तो कहा थोड़ी सारा तो हमार हाथ पकड़ ला हो। तब तक अंदर से आएगी नी मम्मी, का हो तू हरदम बाबुआ हमरे डटबे करेला है, हरदम डांटेला। तब यहीं से का भेल, ई मम्मी आई के बचा लेनी, यहीं से निकल हमार का बस पापा बस। अब इसी से हम लोग डिस्कस करेंगे कि बस पापा बस से क्या होगा, ठीक है। बस से निकल जाएगा आपका क्या बुध, क्या निकलेगा बुध। सा से निकल जाएगा आपका शुक्र, क्या निकलेगा आपका शुक्र। पा से निकलेगा आपका, पा से हो जाएगा देखिए यहीं से देख लीजिए, पा से हो जाएगा आपका पृथ्वी, ठीक है। फिर एक ठो पा को आपको माँ मानना पड़ेगा भाई साहब, इसके लिए सॉरी ये नहीं बना, ठीक है। एक ठो पा को क्या मानना पड़ेगा, माँ मानना पड़ेगा, हो जाएगा आपका मंगल, क्या होगा मंगल। फिर एक ठो इस बा से निकल जाएगा आपका बृहस्पति, बृहस्पति। सा से निकल जाएगा आपका शनि, क्या निकलेगा शनि। आ से निकल जाएगा आपका अरुण, अरुण। बा से निकल जाएगा वरुण। देख लीजिए यही 8 ग्रह है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। अब इतना किसी भी एग्जाम में आएगा दोस्त, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करना है, एकदम शॉर्ट फॉर्म लिखिएगा इस प्रकार क्या लिखिएगा, लिख दीजिएगा बस
पापा बस, अब बस पापा बस। इसके बाद क्या होगा, किसी से आप समझ जाएंगे को अगर कहेगा अंदर से कहा था, यानी कि सूरज की तरफ से कहा था, तो इधर से गिन लिया 1 2 तीसरा नंबर खई, यानी कि पृथ्वी। अगर इधर से कहा था तीसरा नंबर के 1 2 3, यानी कि का शनि। कौन ग्रह? शनि। तो इतना छोट के केहू के ऐसे ना आगे बुलाइबो ना करी, का करल जाई, सभी जने लिख लेवल जाई। का कर जाई, थोड़ा सा लिखे बस पापा बस। इसी से हम लोग समझ जाएंगे कि इधर से अगर पूछ दिया चौथे नंबर का, यानी कि एक ठो पा को मां मानना था, इसलिए ये क्या हो जाएगा, मंगल। क्या हो जाएगा, मंगल। या फिर इस तरह भी क्वेश्चन पूछता है कि क्या शुक्र, और क्या पूछेगा, शुक्र और मंगल के बीच में कौन ग्रह है। इसी प्रकार कर लीजिएगा, शुक्र हो जाएगा दूसरे नंबर का, मंगल इसके बीच में कौन है, पृथ्वी। और इसमें पूछ दिया क्या, अरुण, कौन, अरुण और बृहस्पति के बीच में कौन होगा, तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, यानी कि शनि। कौन होगा, शनि। यानी कि एक छोटे से ट्रिक से अगर आपको किसी प्रकार अगर घुमाना चाहे तो ससुरा ना घुमा पाइए, कहे हमारे पास ट्रिक हो गई है। ऐसा नहीं ट्रिक जो हरदम काम दे, का करी, हरदम काम दे ये ट्रिक। समझ में आया ये बात। हम बात करेंगे कि ये जो सूरज है, जो सूर्य है, इसके पास, इस सूरज पास ऊर्जा कहां से आती है, कहां से इतना चमकेला ये सूरज, एक बारे में हम लोग अब डिस्कस कर जाइए। अब क्या है कि एक पास स्वयं का प्रकाश कैसे होला, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, सब आप लोग जानते हैं कि कोई भी पदार्थ हो उसके बीच में क्या होता है, उसका नाभिक होता है। अगर आप परमाणु संरचना पढ़े होंगे, क्या परमाणु स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अगर परमाणु संरचना आप पढ़े होंगे तो सब आपको पता होगा कि प्रत्येक परमाणु क्या है, प्रत्येक परमाणु के बीच में एक भारी भरकम भाग होता है जिसे हम लोग कहते हैं नाभिक। क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। तो इसका जो ससुराई नाभिक है, सूरज के कारण सूर्य के जो नाभिक है, इनमें हाइड्रोजन ज्यादा मात्रा में होता है। का होला, हाइड्रोजन ससुरा चाप चाप के भरल रहेला। का कहला, हाइड्रोजन में ठूस के भरल रहेला। अब यह हाइड्रोजन में के संलयन होला। संलयन का मतलब मिलत जाला, एक दूसरे से संलयित हुई। जब एक दूसरे से संलयित हुई हाइड्रोजन में, उसे निर्माण होला केथुआ का, हीलियम का निर्माण होला, हीलियम का निर्माण होला। तो आप जानते हैं कि अगर किसी भी परमाणु के क्या है, नाभिक में किसी एटम का परमाणु क्या है, क्या होता है, तो जुड़े तो टूटे, इससे क्या भारी भरकम ऊर्जा का क्या होता है, वो होता है भारी भरकम ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगर कोई भी परमाणु में क्या होता है, अगर उसके नाभिक में परमाणु तो संलयित हो तो विखंडित होते हैं, तो क्या होती है, भारी भरकम ऊर्जा का क्या होता है, वो विस्तार होता है, भारी भरकम ऊर्जा निकलती है। तो एकरी जो नाभिकवा में हो, ये हाइड्रोजन हरदम संलयित हो के हीलियम बनत रहा था 24 घंटा। यही मालिका है, सूरज हरदम का करत था, धधकत रहा था, बरत रहा था, जरत रहा था, जवन भी कहला कुल यही से स्वयं का प्रकाश होता है। समझ में आया, स्वयं का प्रकाश सूरज में कैसे होला। ठीक है ना। अगला चीज हुई जवन एग्जाम में पूछल जाला, वही हवे सूरज के जवन भाग हम आँखी से लौकेला, उके का कहे, बतावा कमेंट करके कि सूरज के जवन भाग हमें आँखी से दिखाई देला, ओके का कहे ने। देखा जैसे मान ला हम ऐसे हिला खड़ा, तो हमार तो भड़वे ने खाली लौकत था, इधर पिठिया ना लौकत हिया। अगर ऐसे खड़ा हो तो आधा भाग लौकी ने, हई वाला आधा ना लौकत हो, वह बतिया हो। अगर सूरज ऐसे हो तो एक खाली आगे वाला हिस्सा लौकत हो, पीछे वाला तो ससुरा थोड़ी हमके लौकी, हमारे ऐसे थोड़ी देखत ही। अगर ऐसे वो देखा दे सूरज के तो खाली इतने भाग दिखी, आधा है वाला हथवा वाला कहा ना दिखी। वह कहा था कि जवन जो हमको सूरज का जो भाग हमको आंखों से दिखाई देता है, उसे ससुरा को कहते हैं का, प्रकाश मंडल। का कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं। अगर पूछ दिया कि जो भाग हमको, सूर्य का जो भाग हमको दिखाई देता है, उसको क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं। अगला है सूर्य का वह भाग
जो हमें केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसको कोरोना कहते हैं। ऐसा समय सूर्य ग्रहण का होला है, देखा है सूर्य ग्रहण में क्या होता है जवान है चंद्रमा है, सूरज है, चंद्रमा है, पृथ्वी, ठीक है पृथ्वी सूर्य क्या होगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा ससुरा घुस जाए पेनाल्टी मार के तो वही कहा जाला सूर्य ग्रहण। क्या कहा ना सूर्य ग्रहण। तो वह कहा जाता कि जो भाग हमें सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का मान ला इतना भाग चंद्रमा रोका था ना, और कुछ कुछ तो भाग पृथ्वी पर जाई, कुछ तो पृथ्वी से लौकी सूरज का भाग, वह भाग जब सूर्य ग्रहण के समय हम लोगन के दिखाई देला ओके ससुरा कोरोना कहा का कहा ने। अरे बाप रे बाप, बात आई गई ससुरा कोरोना का। है कोरोना तो पूरा संसार के तबाह कर दे, का कहले पूरा तबाह कर संसार के। अब कोरोना भैया हमारे उम्मीद से केहू भूलेबे नहीं करी, इस सारा कोरोना जो है वो पूरे संसार तबाह कर देला। यानी कि इस कोरोना पहला शब्द देवल गया सूर्य ग्रहण के समय जब सूर्य का भाग हमको पृथ्वी पर आंखों से दिखाई देता है उसी ससुरा को कोरोना कहते हैं। अब देख ला भैया कोरोना एक वायरस है जवन ससुरा आंखी से ना दिखा था मगर ये तना जले के उलाट दे था कि था है ना चला था, पूरा विश्व से परेशान करे बारे में बात करे लायक हइयो ना हो। ठीक है हम लोग बात कर जाए कि ग्रह के कहान है, ग्रह के कहान है जब सूरज के चारों ओर चक्कर लगा वाला उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। कि जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे ग्रह कहते हैं, और जो ससुरा ग्रहण के चारों ओर चक्कर लगाई हैं ओके उपग्रह कहान। ओके का कहान है उपग्रह कहानी। ये बात सबके पता हुई, पर ये चीज हम लोगों के एग्जाम में पूछे ले कि ग्रहों के किस ग्रह के पास कितने उपग्रह है या सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, यही चीज सब पूछती है। ठीक है तो हमने लिख दिया बस पापा बस अब बस, ये तो सबको पता हो गया। इसी के आधार पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बुध के बारे में। ये जब बुध है ये ससुरा लुल्ल है, एकदम कहा लुल्ल है, एक पास अक्को उपग्रह है नहीं, एक पास कहा अक्को उपग्रह है ना, सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह हो परंतु एक पास भैया अक्का उपग्रह ना है। कहा यक्कोठे उपग्रह ना है, यही प्रकार यही कट्ठे जुड़ुआ भाई शुक्र ये पास अक्का उपग्रह ना है, ये ससुर एकदम राढ़ है। कहा है एकदम बहल है अक्को न उपग्रह। जब आता पृथ्वी के पास तो पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम है क्या, चंद्रमा। क्या नाम है, चंद्रमा नाम है पृथ्वी के पास जो उपग्रह उसका नाम क्या है, चंद्रमा है। अब आप लोग एक बात बताइए, क्या चंद्रमा सूर्य का चक्कर लगाता है? ये चीज आप कमेंट में करके बताइए, अगले वीडियो में हम बताएंगे कैसे चंद्रमा सूर्य का चक्कर लगाता है कि नहीं, यस या नो जवाब दीजिएगा। ठीक है अगला हमारे पास जब आती है बात मंगल की, तो मंगल के पास कितने हैं, दो उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं, दो उपग्रह हैं। मंगल के पास कितने उपग्रह हैं, एक पास मंगलवा के पास का है दो ठे लड़का है। उपग्रह का मतलब इस प्रकार समझा, दो लड़का हुए अठे नाम धैले है फोबोस। का नाम धैले है, फोबोस, बहुत पूछल जाला फोबोस, अठे नाम धैले है डिबोस। मंगल के पास दो उपग्रह है, एक का नाम फोबोस है दूसरे का नाम डिबोस है। समझ में आया, मंगल के पास एक पास मंगल के पास दो उपग्रह हमें अठे नाम फोबोस है, यानी धर के फोन दा तो फोबोस, धर के दाद दा तो डिबोस। डिबोस बोस 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 माने आओ धर के फोड़ दम हमा तुथनुमा तो फोबोस, धर के दाविदा तो डिबोस। वो हमें के कर मंगल के कर हमें मंगल के। अब बात कर जाए बृहस्पति का, के कर बात कर जाए बृहस्पति का। सबसे बड़ा उपग्रह कौन, सबसे बड़ा उपग्रह अगर सौर परिवार में कोई है तो है बृहस्पति। वो कौन है, बृहस्पति ना है वो, जिसके पास 62 से लेकर 67 उपग्रह माने जाते हैं। 62 से लेकर 67 उपग्रह तक है। ठीक है इसमें जो है सबसे बड़ा इसका उपग्रह एक है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, गैनीमायड। गैनीमायड, गैनीमायड या गैनीमीड भी कहीं कहीं मिलता है, गैनीमीड
मीड, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। एक ससुरा के पास एक उपग्रह इतना भारी भरकम है कि करे बृहस्पति के पास, वो का नाम है गैनीमाइड। गैनीमाइड यानी कि गैनीमीड भी कहीं कहीं मिलता है। और इसके पास अगले जो है एक है यूरोपा। यूरोपा भी पूछा जाता है, इस प्रकार पूछ देता है यूरोपा किस ग्रह का उपग्रह है? यूरोपा 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 किस ग्रह का उपग्रह है? तो ससुरा बृहस्पति को उपग्रह। कौन को उपग्रह? बृहस्पति को उपग्रह हो यूरोपा। यही में आर्या आ जाता है। कौन है? आर्या। आर्या भी किसका उपग्रह है? बृहस्पति का ही उपग्रह है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। जब बात आती है शनि की, तो ये जो शनि है ये जो है ग्रहों में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। कौन से नंबर का? दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? शनि है। इसके पास इस समय वर्तमान में जो एनसीईआरटी हमारी कह रही है कि पहले तो था क्या, बृहस्पति के पास पहले जो है सबसे ज्यादा उपग्रह थे, पर इस समय हमारी जो एनसीईआरटी कह रही है वो कह रही है कि शनि के पास सबसे ज्यादा उपग्रह। सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है? शनिया के पास है। शनिया, शनिया गांव का शनि कोई लड़का होगा तो उसको सब कहते हैं अरे शनिया इधर आओ रे, शनिया इधर आ। वह बात ये, जो शनि है हमारा उपग्रह है, उसके पास सबसे ज्यादा उपग्रह क्या है? सबसे ज्यादा उपग्रह। अब कितना है अभी नहीं बताया गया है। सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है? वो है शनि के पास। इसका एक सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका नाम है क्या? टाइटन। टाइटन, जिसे टीटान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टीटान। यही पूछा जाता है कि टीटान किस ग्रह का उपग्रह है? टीटान का है किस ग्रह का उपग्रह है? तो हमारी बात आएगी क्या, ये जो शनि जो उपग्रह है, सॉरी शनि जो ग्रह है उसी का उपग्रह क्या है? टाइटन या टीटान है। ठीक है, अगर बात आएगी सबसे छोटे ग्रह की तो बुध होगा, सबसे बड़े ग्रह की बात आएगी तो शनि होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बाद वाला जो टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अध्ययन या डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके लिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।